भोपाल में मेट्रो ट्रेन कार्य का निरीक्षण, सीएम मोहन यादव ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत, विधानसभा अध्यक्ष ने किया निरीक्षण, मीडिया के सवालों से बचते नजर आए विधानसभा अध्यक्ष। खंडवा में इंदिरा सागर और ओकारेश्वर बांध का खुला गेट खुलने के बाद प्रशासन अलर्ट, लोगों को दी गई सावधान रहने की चेतावनी। अनूपपुर में बुजुर्ग के घर पर गिरा विशाल पेड़, बाल बाल बची बुजुर्ग की जान, शिकायत के बाद भी नहीं हटाया गया पेड़। सावन मास का तीसरा सोमवार आज उज्जैन में विधि विधान से हुई महाकाल की भस्म आरती, हजारों श्रद्धालुओं ने किया भोलेनाथ के दर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स और वापसी में एम्स से RKMP स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन का ट्रायल यात्रा की है और साथ ही MP मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशन के अधिकारियों को जल्द से जल्द शेष काम पूरे करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2025 तक हम भोपाल वासियों को मेट्रो ट्रेन की सौगात देंगे। सुभाष नगर से एम्स तक की प्रायोरिटी कॉरिडोर जिसकी अनुमानित लागत 2225 करोड़ रुपया है, इसका कार्य अंतिम चरण में है और मोटे तौर पर अक्टूबर 2025 तक इसका लोकार्पण होगा। जैसा कि उल्लेखनीय भोपाल मेट्रो के पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत भी है, इसके काम की प्रगति के आधार पर खासकर 6,941.40 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं मान के चलता हूं कि भोपाल मेट्रो के दोनों कॉरिडोर ऑरेंज और ब्लू लाइन ये 2030 तक कंप्लीट होंगे। इस दिशा में हमने एक रोड मैप भी बनाया है और तैयारियां भी की हैं। जिस प्रकार से इसकी डिजाइन की गई है, ये अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकेगी। मोटे तौर पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच ये 2 मिनट का इसका स्टॉपेज का अंतर रहेगा और एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर के आसपास की रहेगी। जिस प्रकार से इसमें डिजाइन पे काम किया है, ये RDSO खासकर जिसके माध्यम से उनके निरीक्षण के उपरांत इसकी परमिशन मिलती है, हम आवश्यक वो सारी प्रक्रिया भी पूरी करने के लिए संकल्पित है जो मानव जीवन के लिए और विकास के मामले में सभी प्रकार के पैमानों की कसौटी पे खरा करती है। 28 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून विधानसभा सत्र का निरीक्षण विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने सूचना कार्यालय सहित बैठक सदन का भी निरीक्षण किया। इसके बाद मीडिया से चर्चा में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विधानसभा परिसर में कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के विधानसभा परिसर में अन्य जगह जाने पर जब प्रतिबंध का पूछा गया तो अध्यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी हमारे सदस्य पक्ष और विपक्ष के इस सत्र का प्रदेश के हित में विचार विमर्श करके पूरा उपयोग करेंगे। बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, ध्यानाकर्षण भी हैं और अनेक विषयों पर विचार विमर्श विधानसभा में होता ही है और ये सत्र भी सार्थक और प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए उपयोगी होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। देखिए, इस बार जो विधानसभा का परिपत्र निकला है ये कोई नया नहीं है। हर सत्र से पहले इस प्रकार का आग्रह किया जाता है। ये विधानसभा के जो मान्य नियम हैं उन नियम और परंपराओं के अनुरूप है, कोई नई बात नहीं है और इससे न तो लोकतंत्र को कोई खतरा है, न ही किसी प्रकार की व्यवस्था को कोई परेशानी होने वाली है। स्वाभाविक रूप से सत्र की कार्रवाई व्यवस्थित ढंग से चले। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के बाद कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में आज भारत में जो तरक्की की है वो काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र अपने मन की बात में किया है। वहीं उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल नेशन और ड्रीम डे और साथ ही
देश भर की तमाम नई नई जानकारियां जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, वो निश्चित आज के समय में इस बात को बताता है कि भारत अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पश्चिम विधानसभा के करुणाधाम आश्रम मंडल के बूथ क्रमांक 48 पर सुना और इस मन की बात के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बूथ के अध्यक्ष भाई नंदकिशोर तेलकर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई मुकेश दहाड़े जी और यहां के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सबने आज बूथ जो समिति है उसके साथ हमने मन की बात का कार्यक्रम यहां पर सुना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो विशेष बात कही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से भारत आज शुभांशु शुक्ला की चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग और सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद वापसी, ये भारत का इतिहास रचने वाले नौजवान और उनके प्रति एप्रिसिएशन और उनके कारण से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश के अंदर आज स्पेस दुनिया के अंदर हमारे छात्र, हमारे नौजवान जो आकर्षित हो रहे हैं कि हम भी स्पेस के अंदर जाएंगे, तो एक नई सोच और नया प्रयोग आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, इसके बारे में भी उल्लेख किया है। अनूपपुर जिले के नगर परिषद बनगवा के वार्ड नंबर 11 में एक बुजुर्ग के आशियाने में विशाल पेड़ गिरा है, जिससे बुजुर्ग की जान बाल बाल बच गई है, जिस पर बुजुर्ग द्वारा शिकायत नगर परिषद को दी गई और जिसके बाद में कई दिन बीत जाने के बाद भी उस पेड़ को घर के ऊपर से नहीं हटाया गया, जिससे कभी भी घर गिर सकता और साथ ही बुजुर्ग दहशत में जीने को मजबूर। उसके बावजूद भी जिम्मेदार इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर परिषद बनगवा राजनगर में नींद में सोई हुई जिम्मेदाराना गोलमोल जवाब दे रहे हैं। वार्ड नंबर 11 में बनगवा नगर परिषद के अंतर्गत रहते हैं, करीब 35 वर्षों से रहते हैं और यहाँ की व्यवस्था तो खैर आने माने अपने पौने ढंग से चलाई जा रही है। हम लोग कई बार अपनी नाली के लिए, पेड़ रोड के लिए बारे में शिकायत की, मगर कुछ सुनवाई तो नहीं हुई। फिर भी परसों चौथा रोज करीब हम जब विद्यालय से आए, 6 बजे क्वार्टर में आए, जो वहीं खाना खाने बैठे और संयोग से पेड़ जो है हमारे घर की साइड में गिरा और कृपया भगवान की इच्छा कि हम बच गए और बाहर निकले, पेड़ गिर गया तो मोहल्ले वाले लोग भी आ गए और अपने पार्षद को हम सूचना दिए तो उन्होंने फिर नगर परिषद को बोला। शाम को हमको खबर मिली पेड़ गिरने का, फिर कल हमने कर्मचारी भेजा, कर्मचारी जाके जहां से मेन समस्या था उन दगालों को हटा दिया। पेड़ विशाल था, इसलिए उसमें काफी कठिनाई आ रही। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर और ओकारेश्वर बांध के रेडियल गेट रविवार 27 जुलाई को खोला गया और इस वर्ष ऊपरी नर्मदा काछवार में लगातार बारिश के चलते जबलपुर स्थित बरगी बांध और नर्मदापुरम की तवा नदी में बने बांध का जल प्रवाह काफी तेजी से हो रहा है। साथ ही इंदिरा सागर के 20 में से 12 गेट, ओकारेश्वर के 23 में से 9 गेट खोले गए हैं। फिलहाल इंदिरा सागर से 3,460 क्यूसेक और ओकारेश्वर से 3,510 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, साथ ही जिसमें ओकारेश्वर के कई घाट जलमग्न हो गए हैं। भोपाल ओबीसी महासभा संगठन ने ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारियों की बहाली के लिए बिगुल फूंक दिया है। संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य जीतू लोधी ने ऐलान किया है कि यदि सरकार ने जल्द ही ओबीसी आरक्षण बहाल नहीं किया, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी, तो राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन में वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि जातिगत जनगणना ही एकमात्र उपाय है, जिससे कि ये पता चलेगा कि किस वर्ग की संख्या कितनी है, उनका वास्तविक प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए। ओबीसी महासभा द्वारा जो ओबीसी का 13% होड़ है, जातिगत जनगणना है, कॉलेजियम सिस्टम है और जो किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको लेके
हम लोगों ने सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया था और आज हम सभी लोग भोपाल आ चुके हैं और सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि जो 13% सरकार ने होल्ड कर रखा है और हमारी जो आबादी है, आबादी के हिसाब से आरक्षण की हम लोग मांग कर रहे हैं और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम सीएम हाउस से हम लोग हटेंगे। सर, ओबीसी महासभा की बात करें तो ओबीसी महासभा के नहीं सरकार भी जड़ी हुई है, इतना बड़ा आंदोलन कितने दिन चलते लगते हैं? ओबीसी महासभा हम लोग कम से कम 8 सालों से काम कर रहे हैं और ये ओबीसी महासभा देश का सबसे बड़ा संगठन है और हम लोगों ने ये तय किया 15 दिन पहले। ये जो ओबीसी के जो छात्र हैं लगातार कई सालों से परेशान हो रहे हैं। और शिवपुरी जिले के बदरवास रनौत के ग्राम पंचायत माड़ा में सेल्समैन द्वारा पिछले 2 महीने से राशन न बांटने से गुस्साए ग्रामीणों ने पचावली पिछोर रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सेल्समैन द्वारा केवाईसी के नाम पर हर बार फिंगर लगवा लिया जाता है और पिछले 2 महीनों से राशन नहीं दिया गया है। अनूपपुर जिले के नगर परिषद बनगवा के वार्ड नंबर 11 में आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है ये वार्ड और इस वार्ड में जाने के लिए सड़क नहीं है और ना ही नाली है, ना ही यहां के लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था मिलती है और ना ही यहां के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। यहां के लोग जान को जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं, जबकि भारत की आजादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं, परंतु विकास की बात कही जाए तो ये किस चिड़िया का नाम है यहां के लोग नहीं जानते हैं, जिसका सीधे तौर पर यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि यहां के लोग सिर्फ सरकार बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों के नजरिए में वोटर बनकर रह गए हैं, जिससे यहां के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नमस्कार, आज हम आ पहुंचे हैं नगर परिषद बनगवा राजनगर, जो मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसी नगर परिषद है। आज हम यहाँ पर हैं, काफी समस्याएं लोगों की मिली। वार्ड क्रमांक 11 में पहुंचे। जब हम यहाँ पर पहुंचे और मीडिया की टीम यहाँ पर जानकारी लेना शुरू की, पड़ताल करना शुरू की, तब जा करके हमने ये पाया कि यहाँ के लोगों को काफी समस्याएं हैं। जैसे आवास योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है, मूलभूत जो सुविधा है जैसे रोड हो गई, नाली हो गई, ये सारी सुविधाएं जो है इनको नहीं मिल रही है। किसी के घर में घर गिरा हुआ है तो यहाँ की नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही। इन्हीं कुछ मामलों को लेकर के हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आइए हम बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुंजू सिंह है, 11 वार्ड में रहते हैं, राजनगर। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या है कि एक मेरा घर के ऊपर पेड़ गिर गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, नाली भी नहीं है, आने का रास्ता नहीं, कोई बीमार हुआ एम्बुलेंस सुविधा नहीं है, कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है राजनगर में किसी ढंग का। और जहाँ सुविधा है तो और नाली रोड वगैरह, नाली रोड तो पूछने नहीं, नाली भी जर्जर है, वो कच्ची बनी हुई है, कच्ची पानी बहता है, रोड कच्चा है और पानी मिट्टी कीचड़ में चप्पल जूते पहन के जाना पड़ता है, साइकिल आने की समस्या बनी। आइए, कुछ और लोग भी हमारे पास में हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि क्या सच में यहाँ पर ये समस्या है? कोई एक व्यक्ति ही झूठ बोल सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। यहाँ पर कम से कम मोहल्ले के 10-12 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सारे मोहल्ले के लोग। आइए बात करते हैं। चाचा, क्या समस्या आ रही है? समस्या तो यहाँ बहुत है जी। यहाँ न रोड है, न नाली है जी। आना जाने आने का रास्ता कुछ सुविधा भी नहीं है। जी। इतना परेशानी है कि यहाँ से एक साइकिल तक नहीं जा पाती है बढ़िया ढंग से। हाँ, ऐसी समस्या है। कभी जान लीजिए कि यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आता है कि हाँ यहाँ बनेगा नहीं बनेगा। नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ कोई आते हैं, पार्षद वगैरह? और कभी काल के आते हैं, घूम करके चले जाते हैं, फोटो लेकर के चले जाते हैं। और पार्षद भी आते हैं? पार्षद जी भी जान लीजिए कि कभी आते हैं तो अपना देखता करके चले गए। हाँ, तो आप लोग की बात वहाँ तक गई नगर पालिका तक? हाँ, नगर पालिका तक बात गई है, लेकिन कोई आने वाला नहीं। तो ये देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर और भी लोग हैं। जैसे ये एक हमारे साथ में बहन है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश, जैसा कि हम लोग बात इनसे कर रहे थे जब हम इनके घर का तस्वीर ले रहे थे, बड़ा ही मार्मिक तस्वीर इनके यहाँ से निकल के आई है और उस मार्मिकता के बीच में इन्होंने अपने बच्चों को दिखाया। मतलब एक परेशान महिला है वाकई में। ग्राउंड जीरो पे जब हम देखें तो देखे कि इनके घर में वाकई में नीचे में पन्नी और ऊपर में पन्नी, दोनों जगह पन्नी, पानी भर जाता है नीचे तो पन्नी और ऊपर है तो पन्नी। तो देखिए, हम बात करते हैं। क्या दीदी, क्या पूरा मामला बताएंगे? बहुत मामला है भैया, क्या करें, अब सरकार हमारी सुनती नहीं है। तो वैसे बच्चों को लेकर हम गुजारा कर रहे हैं, ना आवास का ये इलाज है, न लिया ऐसी हमारे दुआरे को वैसी खुली पड़ी है, गंदगी इतना बहता है, क्या हम जाए सरकार यहाँ से। आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला, नाली का लाभ मतलब देख रहे हैं कि बजा रही है।
कभी आपने कभी कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीएमओ यहाँ पर आते हैं देखने? आते हैं लेकिन चले जाते हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है यहाँ पे भैया, सब ऐसे ही बस हो जाता है, बस हो गया, कुछ नहीं होता है, नालिया बस कोई नहीं पड़ा रहता है। तो ये महिला से हमने जाना और उसी बीच हमारे बीच पार्षद जी भी पहुंच गए थे यहाँ वार्ड क्रमांक 11 कि हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या ये यहाँ की बातों को नगर पालिका तक, नगर परिषद तक पहुंचाते हैं या नहीं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में विक्की सिंह यहाँ पर मौजूद है, विकास प्रताप सिंह इनका नाम है, वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद है। क्या है भैया पूरा मामला बताएं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा अंदाजा लगा होगा ये नाली आपको सारी नालियां खुली दिखेंगी और बजबजा रही है सारी की सारी, और 24 मिनट और घर देख रहे हैं आप कैसी स्थिति में उनको मिलना ही चाहिए प्रधानमंत्री आवास, खास करके सड़क नहीं है किसी प्रकार से कोई। आप यहाँ पर पार्षद हैं, प्रतिनिधि, आपने कब इनकी बात कहाँ पर रखी, कहाँ तक पहुँचाए? मेरे द्वारा पत्राचार के माध्यम से वर्बली भी सीएमओ को, जो भी संबंधित अधिकारी रहता है उसमें सीएमओ, उसको मेरे द्वारा बताया गया है, परिषद में प्रस्ताव लाया गया, उसको पास कराया गया है। कई कामों के एस्टीमेट बने, लेकिन एस्टीमेट बनने के बाद फिर वो वही घर के रह जाते, फाइल में सिमट के रह जाते। ये तो ये थे वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं पूरा मोहल्ला, जहां पर ना शौचालय का भी लाभ अगर मिला तो इसमें छपाई नहीं है। मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचारी को अंजाम देने के लिए इसका पैसा जरूर निकाल लिया गया होगा। मैं इस चीज से वाकिफ जरूर हो सकता हूं क्योंकि कई पंचायतों को हमने देखा है। और इसी बीच यहाँ पर जब हम देखें कि ये सारे लोग जो मौजूद हैं, ये गवाह है, ये प्रमाण है इस नगर परिषद के गर्त में जाने का। अनूपपुर से खातना न्यूज के लिए बिलाल है। शिवपुरी के बड़ौदी क्षेत्र में फॉरेस्ट चौकी के पास में थीम रोड पर गुरुवार रात एक तेंदुए की अज्ञात वाहन से टक्कर के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद रविवार को सभी फॉरेस्ट कर्मचारी और डीएफओ की मौजूदगी में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि डीएफओ ने बताया कि हम अज्ञात वाहन के बारे में पता कर रहे हैं, उसके बाद में जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सावन मास का सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से ही कतार में लगे हुए हैं। रात्रि 3 बजे से मंदिर के पट जो है वो खोल दिए गए। इसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू की गई, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सावन मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि सावन माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। सावन महीने के तीसरे सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, फलों के रसों से अभिषेक हुआ है। सोमवार का दिन बाबा महाकाल का और आज बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती। जो भक्त साल भर बाबा महाकाल का दर्शन का इंतजार करते हैं, सोमवार का इंतजार करते हैं, आज वही सोमवार बाबा महाकाल का है और भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बाबा पे दूध, दही, घी, पंचामृत से महाअभिषेक किया जा रहा है। भगवान महाकाल पर भांग चढ़ाई जा रही है। लाखों भक्त लोग बाबा महाकाल के दरबार में आए, क्योंकि आज ऐसे गुजरात और महाराष्ट्र संप्रदाय का पहला सोमवार भी है, इसलिए पूरे विश्व के लोग बाबा महाकाल के दरबार के अंदर हैं और बाबा के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बरेली तहसील से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम जामगढ़ और पुरातत्व अवशेषों की धरोहर है। विंध्याचल पर्वतमाला की तलहटी में स्थित ऋषि मुनियों और साधकों की तपस्थली रहा है। साथ ही त्रेता और द्वापर 2 युगों के साक्षी होने के साथ साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शैलाश्रयों को समेटे हुए है। जामगढ़ में प्राकृतिक शिव गुफा में विंध्याचल पर्वतमाला की तलहटी में शिवलिंग विराजमान है। ग्राम जामगढ़ के आसपास आदि मानव की भी आश्रय स्थली रही है। प्राकृतिक गुफाओं की विस्तृत श्रृंखला है। इन गुफाओं में से एक प्रमुख शिव गुफा है, जहां सावन माह में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। उज्जैन में 29 जुलाई को नागपंचमी का पर्व भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस दिन महाकाल मंदिर परिसर में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट पर 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे और जो साल में केवल एक बार नागपंचमी पर खुलते हैं।
मंदिर के पट 28 जुलाई की रात 12 बजे खोल दिए जाएंगे। इसके बाद पंचायती महानिर्माणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज भगवान नाग चंद्रेश्वर की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है और यहां पर दर्शन 29 जुलाई रात 12 बजे तक जारी रहेगा। इस अवसर पर लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन करने की उम्मीद है। महंत विनीत गिरी महाराज के अनुसार श्री नागचंदेश्वर की मूर्ति 8वीं शताब्दी की दुर्लभ कलाकृति है, जिसमें शिव परिवार नागचैया पर विराजमान है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बड़े ही उत्साह के साथ में भगवान महाकाल के इस प्रांगण में सभी पर्व मनाए जाते हैं। तो उसी क्रम में नागपंचमी का यहाँ पर बहुत दिव्य और भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसमें इस प्रांगण में भगवान महाकाल के दिव्य मंदिर में तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह स्थापित है। तो उस विग्रह का वर्ष में एक दिन पूजन की परंपरा है। तो उसी क्रम में इस वर्ष भी नागपंचमी के पावन पर्व पर मध्याह्न रात्रि 12 बजे पट खोले जाएंगे और उसके पश्चात भगवान का षोडशोपचार पूजन पद्धति से पूजन होगा और उसके पश्चात 24 घंटे के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुलेंगे। सब श्रद्धालु दर्शन करेंगे और फिर अगली रात्रि को 12 बजे पट बंद कर दिए जाएंगे। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उसी पूजन पद्धति के अनुसार भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया जाएगा। ये विग्रह अपने आप में चूंकि बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही दिव्य विग्रह है, जो कि जिसमें अगर हम देखेंगे तो सर्पशैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार है। इस तरह के विग्रह में अन्यत्र कहीं मंदिरों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इस विग्रह का अपने आप में एक बहुत ही महत्व है और हमारे बहुत सारे यहाँ के भगवान नागचंद्रेश्वर के जो भक्त हैं उनकी बड़ी अटूट आस्था और श्रद्धा है। जुलाई को नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए समस्त तैयारियां कर ली गई हैं। कर्कराज पार्किंग से मार्ग प्रारंभ होगा और कर्कराज पार्किंग से समस्त श्रद्धालुगण जो है बैरिकेडिंग के माध्यम से दर्शन करेंगे। एरो ब्रिज का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए मंदिर समिति और जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। श्रद्धालुगण के लिए जूता स्टैंड, पार्किंग, पीने के पानी की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था आदि समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। प्रशासन के द्वारा इसमें 10 लाख तक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जाकर व्यवस्थाएं की। सिंगरौली जिले में लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान के लिए एक विशेष संयुक्त जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और साथ ही पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन में ये पहल की गई, जिसमें राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मिलकर जनता की भूमिका संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता से सुना है। और इस जनसुनवाई का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता, सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करना था। सिंगरौली जिले के सभी तहसील कार्यालय में आयोजित इस अभियान में एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारीगण एकत्रित हुए, जहां जन शिकायतों की गहनता से समीक्षा की गई और इस मामले का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। और इस पहल ने जिले में भूमि विवादों के समाधान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बना दिया है। कलेक्टर महोदय और पुलिस महोदय के निर्देशानुसार सभी उपखंडों की भांति आज सिंगरौली उपखंड में भी विभागीय अधिकारी और सीएसपी साहब की अध्यक्षता में सभी थाना प्रभारी और तहसीलदारों की उपस्थिति में राजस्व और पुलिस से संबंधित जो भूमि विवाद थे उनका आज सुनवाई किया गया। हमारे 3 थाने नवानगर, विंध्यनगर और बैठक प्लस जो हमारी चौकियां हैं, वहां से जो भी भूमि विवाद के संबंधी आवेदन थे उनमें दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्षों के समक्ष में सुनवाई की गई और जिन प्रकरणों का त्वरित रूप से निराकरण हो सकता था उनमें राजस्व निरीक्षक और पटवारी को मौके पर भेजा गया ताकि सीमा विवाद संबंधी उनका निराकरण हो सकता है हो जा सके। जिसमें 3 क्षेत्रों में कार्रवाई अभी जारी है और जिन पक्षकारों को बुलाया गया था उनके अतिरिक्त भी जो आवेदक आए थे उनकी भी सुनवाई की गई। मंदसौर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने बड़े हर्षोल्लास के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया है। और आपको ये भी बताते चले कि इस अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, वर्तमान विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद,
बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित कई राजनीतिक हस्तियां उपस्थित रही। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके साहस और बलिदान को याद किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले